सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए आमंत्रित की गई है, जैसा कि आपको पता है शीघ्र ही हमारे लोकसभा के चुनाव सन्निकट है और लगातार टिकट वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। अभी हमारे ही समाज के गणमान्य दोनों महानुभावों ने, जैसा कि आपको बताया, कोई समय था जब संसद के गलियारे जैन समाज के प्रतिनिधि से भरे रहते थे, किंतु समय परिवर्तनशील है। चाहे वो रिजर्वेशन कारण रहे हों या अन्य कारण, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन आज हमें ये बताते हुए ज़रूर दुख है कि जैन समाज का प्रतिनिधित्व घट ही नहीं रहा, बल्कि अब नगण्य होता जा रहा है। जबकि राष्ट्र और प्रांत पर आए किसी भी देश भक्ति के कार्यक्रम हो या देश को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने के कार्यक्रम हो या जैन समाज के जनोपयोगी कार्य हो, भारतवर्ष में अगर किसी के कार्य सबसे ज़्यादा अग्रणी गिने जाते हैं तो वो जैन समाज के ही। कि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी भारतवर्ष की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रमुख रूप से है, उनसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम राजस्थान में 2 स्थानों पर हम सारी सीटें तो कोई मांग नहीं रहे, लेकिन हमारे हक के माध्यम से अगर 2 सीटें हम आपसे मांग रहे हैं कि कम से कम 2 प्रतिनिधियों को तो आप राजस्थान में टिकट दें। हमारी भावनाओं को आप बहुत ही विस्तृत रूप से दर्शाएं, मीडिया के माध्यम से उनके कानों में अगर ये बात पहुंचेगी तो निश्चय ही प्रतिनिधित्व देने में उनको आसानी भी रहेगी और हमारा प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। और ऐसे क्षेत्र जैसा कि हमारे भाई साहब बर्डिया जी ने, आदरणीय सुरैणा साहब ने बताया, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, ये ऐसी बेल्टें हैं जहाँ जैन समाज ने उत्तरोत्तर देश और प्रांत के विकास कार्यों को तो बढ़ाया ही है, लेकिन जैन समाज की संख्या भी वहाँ काफ़ी है। अगर ये चाहें तो हमें 2 सीट देने में इन्हें कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती। इसीलिए हम पुरजोर रूप से आज पूरा समाज, जैन समाज आपसे ये आग्रह कर रहा है, आपसे के माध्यम से ये अपील कर रहा है कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जैन समाज के 2 व्यक्तियों को कम से कम राजस्थान से टिकट दिया जाए, ऐसा मेरा। आपका नाम बता दीजिए। कमल बाबू जैन, मैंने बताया, मैं समाज का ही कार्यकर्ता हूँ। आगामी लोकसभा है, चुनाव है, उसी के बारे में है हमारा ये दावा है कि कम से कम 2 सीटें जैनियों को मिले। कमल बाबू ने अभी सारी विस्तृत बताया ही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये आग्रह है कि 2 सीटें कम से कम दी जाए लोकसभा में। वैसे जैन समाज सब जगह फैला हुआ है, लेकिन लोकसभा, विधानसभा की अपनी आवाज़ होती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ भी सीटें हों, जिससे कि पॉलिसी मैटर्स में जहाँ जैन समाज को भी इफ़ेक्ट होता है, जनरल समाज को भी इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में अपनी राय दी जा सकती है। हमारी मुख्य मांग ये है कि राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जैनों का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया, जबकि पहले बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व हमेशा से राजस्थान से भी रहा है और जयपुर के भी पहले सांसद वो जैन ही रहे थे। तो हम चाहते हैं कि फिर से जैनों को उनका उचित प्रतिनिधित्व जयपुर से भी मिले और राजस्थान से भी मिले। कितना वक्त हो गया कि जयपुर से नहीं मिल पा रहा है? जयपुर में तो जो केवल पहले सांसद थे वो जैन थे, उसके बाद से ही जयपुर में नहीं मिला, तो लगभग 60 साल का समय हो गया है। पर राजस्थान में तो हमेशा से ही जैनों का प्रतिनिधित्व रहा है और अभी भी पाली, अजमेर, जोधपुर और जयपुर, ये 4 जगह से जैनों की अच्छी दावेदारी है। मतलब आज ये जो पीसी रखने का मकसद यही है कि आपको टिकट्स मिले जैन समाज को मिले, क्योंकि जैन समाज का योगदान बहुत है। अगर आप जयपुर की बात करो तो जयपुर की कोई ऐसी बड़ी सेवाभावी संस्था नहीं है जो जैन समाज की नहीं हो, चाहे वो महावीर विकलांग सहायता समिति दुनिया की सबसे बड़ी है, जहाँ से लाखों की संख्या में फूट लगते हैं। महावीर कैंसर है, दुर्लभ जी है, सुबोध स्कूल है, महावीर स्कूल है, श्वेतांबर जैन विद्यालय है, बीरवाली का विद्यालय, इतने सारे स्कूल कॉलेज जयपुर के अंदर हैं, वो सब जैन समाज का है।
और इसी प्रकार से पूरे राजस्थान में भी जैन समाज का योगदान इतना बड़ा है सार्वजनिक क्षेत्र में। अब व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, तो देश की समृद्धि किससे आती है? व्यापार उद्योग से आती है। रोजगार किससे आता है? सरकार को टैक्स किससे मिलता है? तो इन सब चीज़ों में जैनों का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद जैनों की उपेक्षा हो रही है। और जैन शांति प्रिय हैं, अपराध में सबसे कम है, तो न तो कहीं जा कर के मारधाड़ करते हैं, न कुछ करते हैं, न कोई भीड़ इकट्ठी करके टिकट की मांग करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए जैनों का टिकट का तो पूरा हक बनता है। जैन इतने शांति प्रिय है, लेकिन अपने हक के लिए तो खड़े हो सकते हैं। नहीं, हक के लिए खड़े हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। धन्यवाद। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ज्योति कोठारी।